1 साल में लग्जरी गाड़ी और कुछ ही सालों में करोड़ों का बंगला। एक ऐसा बिजनेस जो ये सब करने का वादा करे, सुनने में तो कमाल का लगता है ना? है ना? तो आज हम इसी बिजनेस मॉडल को, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM कहते हैं, उसकी तह तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि इन बड़े बड़े चमकदार वादों के पीछे का असली सच आखिर है क्या। तो चलिए इस पूरी बात को समझने की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, अगर बस कुछ लोगों को अपने नीचे जोड़ने से कोई इतना अमीर बन सकता है, इतना आसान है ये सब, तो फिर हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जैसे टाटा, बिड़ला या अंबानी, वो इस मॉडल को क्यों नहीं अपनाते? आखिर वो इस मौके को हाथ से क्यों जाने देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो इस पूरे सिस्टम की नींव हिला देता है। अच्छा, कई बार ना ये नाम सुनने में आते हैं, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, और सुनने में ऐसा लगता है कि ये सब शायद अलग अलग चीजें हैं, पर क्या सच में ऐसा है? क्या इन सब के पीछे का जो ढांचा है, जो फंडा है, वो एक ही है? और सबसे बड़ा सवाल कि भाई इनमें से कानूनी क्या है और गैर कानूनी क्या है? चलिए आज इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो है पिरामिड स्कीम। जब ये 90s के दशक में भारत में आई थी, तो इसका मॉडल एकदम सीधा और साफ था। कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस नहीं, कुछ भी नहीं, बस पैसा दो, अपने नीचे और लोगों से पैसा लगवाओ और अपना कमीशन कमाओ। मतलब ये इसका सबसे कच्चा, सबसे बेसिक और हाँ, पूरी तरह से गैर कानूनी रूप था। तो सवाल उठता है कि एक असली लेजिटिमेट बिजनेस और एक पिरामिड मॉडल में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक असली कंपनी पैसा कैसे कमाती है? वो ग्राहकों को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है, सिंपल। लेकिन पिरामिड मॉडल में पैसा प्रोडक्ट बेचने से नहीं, बल्कि नए लोगों को सिस्टम में जोड़ने से आता है। और यहीं पर असली खेल है कि यहाँ कोई असली ग्राहक होता ही नहीं, हर कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और उसका काम बस एक ही होता है, और नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। ओके, तो अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका गणित। और मैं साफ कर दूं, ये कोई मेरी राय या किसी की कही सुनी बात नहीं है। ये हैं सीधे सीधे नंबर, और एक बात तो पक्की है, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। यही वो पक्का सबूत है जो ये साबित कर देता है कि ये मॉडल आखिर में जाकर एक जाल क्यों बन जाता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इस सिस्टम में आता है और अपने नीचे 6 लोगों को जोड़ता है। ठीक है, ये हो गया पहला लेवल। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? ठीक है, अब वो जो 6 लोग थे, वो सब अपने नीचे 6 लोग लाते हैं। तो दूसरे लेवल पर कितने हो गए? 36 लोग। यहां तक भी सब ठीक लग रहा है, मतलब मुमकिन सा लग रहा है। लेकिन यहीं से खेल बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगता है। बस 4 लेवल और नीचे जाइए, यानी छठे लेवल पर, और अब जरूरत पड़ेगी 46,656 लोगों की। पता है ये कितना है? ये एक छोटे मोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है। और अब आप देखिए कि ये कैसे पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता है। 12वें लेवल तक पहुंचते पहुंचते जानते हैं कितने लोग चाहिए होंगे? 2.1 अरब लोग, यानी भारत की पूरी आबादी से भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा लोग। और बस इसके ठीक अगले लेवल पर, यानी 13वें लेवल पर, ये नंबर पहुंच जाता है 13 अरब से भी ज्यादा, जबकि हमारी पूरी पृथ्वी की आबादी ही सिर्फ 8 अरब के करीब है। बस यहीं पर ये खेल गणित के हिसाब से खत्म हो जाता है। इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो इस सारे गणित का सीधा साधा मतलब क्या निकला? मतलब ये है कि ये सिस्टम डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि इसमें शामिल होने वाले 99% लोगों का पैसा डूबेगा ही डूबेगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस मॉडल का डिजाइन है। पैसा सिर्फ वो मुट्ठी भर लोग कमाते हैं जो इस पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर बैठे होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर गणित चीख चीख कर कह रहा है कि ये सिस्टम चल ही नहीं सकता और पिरामिड स्कीम्स पर तो कानूनन पाबंदी है, तो फिर ये कंपनियां आज भी इतने खुलेआम, इतने बड़े बड़े इवेंट्स करके आखिर चल कैसे रही हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही चालाक तरकीब में, और वो तरकीब है एक प्रोडक्ट का नकाब। जी हाँ, ये कंपनियां अपने गैर कानूनी पिरामिड वाले ढांचे पर एक कानूनी चोला चढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। तो एक गैर कानूनी पिरामिड को कानूनी कैसे बनाया जाता है? इसकी रेसिपी ना बड़ी सिंपल है। स्टेप 1, एक पिरामिड स्कीम लो। स्टेप 2, उसमें कोई भी एक प्रोडक्ट डाल दो।
स्टेप 3, जो पहले मोटी ज्वाइनिंग फीस थी उसका नाम बदलकर कंपलसरी वेलकम किट या स्टार्टर किट रख दो और बस हो गया काम। जो कल तक गैरकानूनी था वो आज कानून की किताबों में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट अक्सर सिर्फ एक दिखावा होता है। इसकी असलियत इस टेबल से साफ हो जाती है। जो चीज बाजार में 500 रुपए की मिल सकती है, वही चीज यहाँ 10,000 रुपए में खरीदने को मजबूर किया जाता है। तो ये जो बीच का 9,500 रुपए का भारी भरकम फर्क है, असल में यही वो पैसा है जो कमीशन के तौर पर पिरामिड में ऊपर वालों को बांटा जाता है। मतलब असल में कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, बल्कि पिरामिड में अपनी जगह खरीद रहा है। पर ये खेल सिर्फ नंबरों और कानूनी दांव पेंच का नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जो सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर हथियार है ना, वो हमारे सपनों पर, हमारी भावनाओं पर वार करता है। और जब इमोशंस की बात आती है तो बड़े बड़े तर्क और लॉजिक भी फेल हो जाते हैं। यहाँ पर असल में कोई साबुन या हेल्थ सप्लीमेंट नहीं बेच रहा होता। यहाँ बेचा जाता है एक सपना, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना, अपनी 9 से 5 की बोरिंग नौकरी से आज़ादी का सपना, खुद का बॉस बनने का सपना, और वो जादुई शब्द पैसिव इनकम, यानी सोते सोते पैसा आने का सपना। और इस सपने को असली दिखाने के लिए एक पूरा माया जाल बुना जाता है। कंपनी का पैसा प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने पर नहीं, बल्कि फ्लैशी बड़े बड़े इवेंट्स और सेमिनार पर खर्च होता है। स्टेज पर महंगे सूट पहने हुए लोग, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की कहानियां, ये सब बस एक चकाचौंध पैदा करने के लिए होता है, ताकि लोग इम्प्रेस हो जाएं और सोचने समझने की शक्ति खो बैठें। और शायद इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये सिस्टम धीरे धीरे एक इंसान को उन्हीं लोगों से दूर कर देता है जो उसकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। जैसे कोई दोस्त या परिवार का सदस्य कोई सवाल उठाता है, उसे तुरंत नेगेटिव इंसान का लेबल दे दिया जाता है। सिखाया जाता है कि ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हारी पॉजिटिविटी खत्म कर देंगे। ये एक तरह से आइसोलेट करने का तरीका है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर कभी किसी के सामने ऐसा कोई मौका आए तो इस जाल को पहचाना कैसे जाए, खुद को और अपने आसपास के लोगों को इससे कैसे बचाया जाए? कुछ साफ साफ खतरे के निशान हैं, रेड फ्लैग्स हैं, जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अगर सारी बातचीत प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा टीम बनाने और लोगों को जोड़ने पर हो रही है, अगर शुरू में ही एक बहुत महंगी स्टार्टअप किट या इन्वेंट्री खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है, अगर कम मेहनत में जल्दी से करोड़पति बनने के वादे किए जा रहे हैं, और सबसे जरूरी, अगर इनकम इस बात पर निर्भर करती है कि कितने नए लोग भर्ती किए गए, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ दांव पर सिर्फ पैसा नहीं लगा होता, दांव पर लगे होते हैं हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती और हमारा मानसिक सुकून। पैसे का जो नुकसान होता है वो शायद वक्त के साथ भर भी जाए, लेकिन जो रिश्ते टूट जाते हैं उनकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन होता है। तो आखिर में सोचने के लिए बस एक सवाल रह जाता है, इस पूरे मॉडल में क्या असली प्रोडक्ट वो साबुन या सप्लीमेंट है जो किट में मिलता है, या फिर असली प्रोडक्ट वो इंसान खुद है जिसे इसमें लाया जा रहा है, उसके सपने, उसकी उम्मीदें और उसकी मेहनत की कमाई।